हेलो, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब ठीक ठाक होंगे। और दीपावली की जो सफाई है वो चल रही है। अभी मैंने पर्दे वगैरह जो हैं वो सारे धो लिए हैं और पूजा रूम के भी जो थे धोने वाले वो भी साफ़ कर दिए हैं। और फिर रात होने तक ना हमारा काम नहीं ख़त्म हुआ था और मैं सोने के लिए ना थोड़ी सी हमारे जगह बना रही थी, क्योंकि हमारे घर में ना कोई मेहमान आ गया था। और मैं बेड को साफ़ कर रही हूँ और जहाँ पे ना मैं बिस्तर लगा दूँगी कि चलो लेटने का ढंग तो बन ही जाएगा। तो अभी मैं सब्ज़ी वगैरह रख ली थी बना के, मैंने सिर्फ रोटियां बनानी थी। तो बीच में 8 बजे का टाइम होगा, 8:30 का। तो 9 सवा 9 बजे मैं रोटियां बनाने लगी थी। तो मैंने बिस्तर वगैरह जोड़े ठीक करके तो फिर मैं खाना बनाने लगी थी। और बेड खोल दिया था मैंने, तो फिर कुछ कपड़े वगैरह थे वो भी निकाल दिए, क्योंकि ठंड बढ़ गई थी। और ये जो है ना मौसम, तो अभी रजाई वगैरह की ज़रूरत पड़ रही थी। तो वैसे भी बेड मैंने साफ़ ही करना था, तो निकालने में भी ना आसानी हो जाती है। जो जो कपड़े निकालने थे तो मैंने निकाल दिए थे। और बेटे को बुला लिया था तो वो मेरी हेल्प कर रहा था। और देखो ये शर्ट मेरी ना मैंने दूसरी साइड के बीच में आ गई थी, तो इसको मैं बोल रही थी कि रजाई को आगे कर ले। और ये कपड़े मैंने निकाल ले थे, तो इनको फिर से मैं जो अभी ज़रूरत नहीं थी तो इसके बीच ही डाल दिया था। तो ये तलाइयाँ निकाल दी थी मैंने। इस पर गद्दे तो डालने हैं पर दूसरे वाले डाले हुए हैं, तो अभी ये इसके ऊपर ना मैं तलाइयाँ डाल दूँगी। और कपड़े कहीं कहीं छोड़ देते हैं ना, तो फिर याद ही नहीं रहता कहाँ पे। तो खोला था तो मुझे मिल गए थे कपड़े। तो ये मैं कब से ढूंढ रही थी तो मुझे मिली नहीं। तो ये भी हाफ बाजू ही है और आज मिल गया तो मैंने निकाल दिया इसको। और फिर हम दोनों ने मिलके ना इसमें बिस्तर डाल दिया था। और इसकी बूजी का लड़का ही आया था शाम को। तो मैंने सोचा चलो बिस्तर निकालने, इस कमरे को साफ़ भी कर लिया था। मैं हाँ, इसको कर लिया था मैंने साफ़। और फिर आज तो मैंने अपने भी बेड पे ना थोड़ा वो कर दिया था। और जो सामान ऊपर पड़ा हुआ था ना, ये मैंने बेड के बीच डाल दिया था जहाँ से उठा के। तो ये गंदा नहीं हुआ था, तो ये सिर्फ कपड़ा मार के ना मैंने वहाँ पे रख दूँगी। और बेडशीटें वगैरह भी डाली थी तो मैंने दूसरे के लिए भी निकाल दी हैं। और गर्म वाली बेडशीटें निकाल दी हैं अभी मैंने। हमारे अंदर ना ठंड लगती है, तो अभी सर्दियों का मौसम आ गया तो मैंने निकाल दिया उनको। और इसके बाद मैंने खाना बना लिया था। खाना खिलाने के बाद ना फिर मैंने पोर्च जो था बाहर वो पूरा धोया था। और टाइम हो गया था 11 बज गए थे रात के कि। और सीढ़ियाँ वगैरह जो थी मार्बल डाल वो भी पूरा धो लिया था। मैंने सोचा कि सुबह तक सूख जाएगा तो थोड़ा अंदर ना मिट्टी डस्ट वगैरह कम आएगी। पर वो कुछ ज़्यादा कम नहीं हुई थी। और इतनी ठंडी हो गई थी ना मैं। और ये देखो जी महाराज तो अभी से ही लेटने लग गए। उसको ही ज़्यादा हो रहा था कि मैं कहाँ बैठूँ कहाँ बैठूँ कहाँ बैठूँ। तो बस उसका तो बिस्तर लग चुका है। और फिर बिस्तर लगाने के बाद मैंने खाना वगैरह बना लिया था। फिर खाना बनाने के बाद पोर्च वगैरह धोने के बाद फिर ये मैं अपनी किचन जो है ना ये साफ़ कर दी थी, कि ताकि मुझे सुबह ना सूखी मिलेगी तो साफ़ सुथरी मिलेगी। और इसके बाद फिर मैंने धोने के बाद बर्तन वगैरह जो थे सारे साफ़ कर दिए थे। और मैं आज रात को 12 बजने वाले थे जब मैं सोई थी। और सुबह फिर ना मैं जल्दी उठ गई थी और उठ के फिर नाश्ता वगैरह बना। अभी आप मेरे घर की हालत देख सकते हो, कितना सारा काम पड़ा हुआ है और सारे कमरे फैले हुए हैं। अभी मैं शुरू करूँगी क्योंकि मैंने नाश्ता वगैरह जो है वो करवा लिया है सबको। तो अभी मैं लगी हूँ सफाई करने की। और टाइम हो रहा है सुबह के 10। तो अभी मैं शुरू करूँगी और सारा काम ना ख़त्म करूँगी।
और ये देखिए इतना सारा सामान ना अभी इधर उधर, ये देख लीजिए आप। और सारा ज़्यादा सामान ना मैंने इस कमरे में इकट्ठा कर दिया था और बेटे को भेजा है मैंने सामान कहीं भेजने के लिए। तो चलिए अभी शुरू कर देते हैं अपना काम करना। अब मेरा ये वाला बेडरूम ना वो सेट हो गया है। सारा सामान मैंने अपनी अपनी जगह लगा दिया है। और ये काम ना मैं 10 बजे करने लगी थी और मुझे 12:30 हो गए थे करते करते। ये वाला भी बेडरूम साफ़ कर दिया है। और मैंने बेडशीटें जो है ना वो गर्म वाली निकाल दी हैं। अभी थोड़ी ठंड हो गई है और कंबल भी निकाल दिए हैं और रजाई भी निकाल दी है। तो बच्चे बोलते हैं कि ठंड लगती है। और थोड़ी मेरी हेल्प ना बच्चों ने भी करवा दी थी, क्योंकि एक ने पर्दे वगैरह लगा के दे दिए थे और एक ने कुर्सियाँ वगैरह जो थी वो साफ़ कर दी थी। तो उससे ना थोड़ा टाइम बच जाता है, नहीं तो बहुत सारा टाइम लगना था मुझे, क्योंकि सारा सामान ना हमारा डस्ट की वजह से गंदा हो गया था। इतनी ज़्यादा कोई भी, मैंने किचन अपनी साफ़ करके रखी थी और वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी, तो फिर दोबारा से ना सब साफ़ करना पड़ा। और इसके बाद ना मैं चली गई थी, हमारे पास में हवन था, वहाँ पे चली गई थी 1 बजे। और ये देख लीजिए जहाँ पे हवन हुआ था वो दर्शन करने गए हुए थे और इसलिए ना उन्होंने दीपावली भी थी तो हवन करवा लिया। और ये है शाम का टाइम, तो मैं छत पे गई थी सारे देखने के लिए। तो सबके घर में जो है दीपक जल चुके हैं। आज दीपावली है, तो मेरी तरफ से आप सबको ना दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो और हमेशा आपके घर में खुशियाँ आए और माता लक्ष्मी का वास हो। और ये देखिए सब लोगों ने ना दिए वगैरह और दूसरी जो होती है ना लाइटें वगैरह आती हैं वो भी जला दी है। और ये दूर दूर तक यहाँ तक दिख रहा था ना, तो मैंने छोटी सी ना क्लिप बना ली थी। और हमें तो इस साल दिवाली बनानी ही नहीं थी, तो इसलिए हमने तो कुछ नहीं किया। तो इसके साथ ही ना मैं इस वीडियो का भी एंड करूँगी। शाम को ना बहुत पटाखों का शोर था, इसलिए ना मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो